हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को डीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि डीएलएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। सबसे पहला आपका कोर्स कोड 101 का पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में इंटरनल आपका 25 मार्क्स का है और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल, और दोनों मिला के होता है 100 मार्क्स का। इस 75 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है जो आप बाहर देने के लिए जाते हैं, और 25 मार्क्स इंटरनल बेस पे लगते हैं। जैसा परफॉर्मेंस आप अपने डाइट में करते हैं, आपके जो एक्टिविटी फाइल वगैरह होती है, इन सब के हिसाब से असाइनमेंट वगैरह इनके बेस पे 25 मार्क्स डिसाइड होते हैं, और 75 मार्क्स जो आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं उसमें होता है। उसके बाद सेकंड आपका आता है एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन एंड सोसाइटी जिसे आप कहेंगे शिक्षा और समाज, कोर्स कोड 102 है जिसका, ये भी 25 मार्क्स इंटरनल है और 75 मार्क्स एक्सटर्नल है, टोटल मिला के 100 का है। सेम एज इट इज़ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का है, लेकिन इसमें 50 मार्क्स का इंटरनल है और 50 मार्क्स का एक्सटर्नल है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि 50 मार्क्स का ही सिर्फ एक्सटर्नल है, कम लिखना है, और 50 मार्क्स का इंटरनल है। इंटरनल मतलब आपको डाइट से जो मार्क्स मिलेंगे, टोटल 100 है। ये आपके फाउंडेशन कोर्स हुए चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब शिक्षा और तकनीकी। फिर आपके आते हैं पेडागोगी कोर्सेज। पेडागोगिकल कोर्सेज वो होते हैं जो पढ़ाने के लिए काम आते हैं। 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। लैंग्वेज जो आपकी होती है, हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी होती है, मतलब हिंदी में आपका ऑप्शन होता है हिंदी ले, पंजाबी ले या उर्दू ले। दिस वन हिंदी आप लेंगे, सेम ऐसा ही रहेगा, 25 मार्क्स का इंटरनल एंड 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स का एक्सटर्नल। फिर इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश में भी वही रहता है, 25 मार्क्स इंटरनल, 75 मार्क्स एक्सटर्नल। मैथमेटिक्स में भी सेम एज इट इज़ एंड ईवीएस। तो यानी कि कुल मिला के आपके पास 4 सब्जेक्ट कोर्स होते हैं जो आपको प्राइमरी में पढ़ाने हैं। फर्स्ट हिंदी, पंजाबी और उर्दू में से कोई एक ऑप्ट करते हैं आप। देन इंग्लिश कंपलसरी होता है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ईवीएस जिसमें कि सभी में आपको ये इंटरनल 25 मार्क्स का और एक्सटर्नल 75 मार्क्स का है, कुल मिला के 100 मार्क्स का बनता है। फिर आपके कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज जो कि 3 हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन। ये तीनों के ही तीनों 50 इंटरनल है और 50 ही एक्सटर्नल है, यानी कि इनका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम 50-50 मार्क्स का होगा ओनली, और 50 मार्क्स इंटरनल। बेसिकली हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में इंटरनल के लिए आपसे योगा, एक्सरसाइज, पीटी, कमांड ये सब करवाई जाती है। वर्क एजुकेशन में आपको जितनी भी लैब एक्टिविटीज़ होती हैं या स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो सारी आपको करनी होती है, उस बेस पे आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, और प्लस आपका डाइट में क्या परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से। तो ये है आपका सिलेबस, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा जो टिपिकल लगता है जिसमें ज़्यादा बैक आती है स्टूडेंट की, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है सभी को, वरना बाकी सब इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। और आपका ये सिलेबस जो ऐसा है, अगर आप कंटिन्यू 3 महीना भी पढ़ेंगे तो ये आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। जैसे चाइल्ड एंड सभी में ही आपकी 5-5 यूनिट है। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, 5 यूनिट इसमें भी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन सोसाइटी और टेक्नोलॉजी, सब में 5-5 यूनिट्स है। 5 यूनिट इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। तो यानी कि आप देखेंगे तो आपके कुल मिला के 10 पेपर हो गए 10 पेपर में, और 5-5 यूनिट, यानी कि 10 × 5 = 50 यूनिट्स है। और एक यूनिट आप चाहें तो 2 दिन में पढ़ सकते हैं, ऐसा है। तो ये देख लीजिए आपका सिलेबस किस हिसाब से पूरा हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे SEP व्हाट इज़ दिस, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, अक्टूबर के टाइम पर आपको स्कूल में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, जो कि 150 मार्क्स का होता है। 150 में से मार्क्स मिलते हैं आपको। वहाँ पे 3 महीने का कोर्स चलता है, ये मतलब पढ़ाना होता है। फर्स्ट ईयर में तो आप 1st to 5th को पढ़ाएंगे। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको 6th to 8th पढ़ाना होता है। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपको 1st to 5th पढ़ाना होगा, और जो कि 3 महीने लगभग चलता है ये। दिसंबर की जब छुट्टियां पड़ती हैं तब तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और अभी तो कोरोना चल रहा है तो पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, मिलेगी क्लासेस या नहीं मिलेगी। तो 150 मार्क्स का ये हो गया,
ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका कोर्स कोड जो है 500 नंबर का इंटरनल है, 500 इंटरनल और 650 है एक्सटर्नल, जो आप रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं उसका। तो कुल मिला के 1150 का आपका पूरा कोर्स होता है। और बेसिकली देखा जाए तो डाइट में 1150 में से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 1000 क्रॉस कर जाते हैं, 1000 अगर क्रॉस कर जाते हैं तो चांस है कि आप डाइट में टॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन था। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा कराऊं। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे बढ़िया मुझे मैथ्स लगता है, लेकिन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा बैक आती है लोगों की, तो मैं पहले कोशिश करूंगी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पूरा कराऊं। ओके, थैंक यू।